भाई, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। तुम लोगों क्या तो शाम हो रही है और वकार इज़ हेयर नाउ। वेरी गुड। अच्छा, अब ये बेसिकली कि इस दफ़ा जो है यहाँ पे भी बर्फ़बारी शुरू हुई है आज। पहली दफ़ा हमारे यहाँ ज़रा कम होती है। हमारा जो इलाका है यूके में, ये बहुत ही अच्छा इलाका है। इस हिसाब से अच्छा इलाका है कि यहाँ पे कभी गर्मियों में 20-22 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा टेम्परेचर नहीं होता, और सर्दियों में बहुत ज़्यादा अगर चला है तो -1 -2 चला जाता है। और बर्फ़बारी भी जो है सिर्फ 2-4 दिन 5 दिन के लिए होती है कि आप इंजॉय कर लें। उसके बाद फिर जो है ना आप, यानी नॉर्मल लाइफ होती है। मगर कनाडा वगैरह में बहुत ज़्यादा होती है, अमेरिका में भी कुछ इलाकों में बहुत ज़्यादा होती है। एनीवे, तो हमारी जो लास्ट क्लास थी उसके अंदर हमने पीसीबी यानी लाइक एचटीएमएल के अंदर तुम लोगों ने लिंक बनाने के लिए और प्रोफेशनल लिस्टिंग के तरीके देखे थे। बीच में लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने, तुम लोगों ने प्रोडक्ट हंटिंग भी करनी थी, और प्रोडक्ट हंटिंग करने के बाद उसको लगाने का सिलसिला शुरू करना था। ठीक है, हमारी आज की जो लेवल है, क्लास का जो लेवल है, वो हमारा सेकंड लेवल शुरू हो रहा है। हम सबसे पहले उसी चीज़ पे लेके जाएंगे कि जब तुम लोगों ने काम करना शुरू किया था, तुम लोगों को एक वेब पेज बनाना था। ठीक है, जो तुम लोगों का अपना वेब पेज होगा। ठीक, अब जो तुम लोगों का अपना वेब पेज होगा उसमें रिमशा ने बहुत अच्छा काम किया और बहुत अच्छी उसकी वेबसाइट बनी। फैज़ान की भी बहुत अच्छी बनी और बाकी लोगों की भी बहुत अच्छी बनी थी। अच्छा, कुछ लोगों के पास डेफ़िनेटली, देखो, होता ये है कि कुछ लोग होते हैं जिनका पहले थोड़ा बहुत ताल्लुक़ रहा होता है आईटी से, तो वो लोग तो होंगे, तो उनको समझ में आती होंगी चीज़ें। लेकिन बहुत सारे तो ऐसे नहीं है ना कि जिनकी बहुत ज़्यादा नॉलेज हो इस चीज़ के अंदर। तो जिन लोगों की बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है, या जिन्होंने अगर अभी तक नहीं बनाई है, तो दे डोंट नीड टू वरी अबाउट इट। उनको इसमें घबराना नहीं है, यानी उसको उनको उसमें प्रॉब्लम की बात नहीं है। क्योंकि ये चीज़ वंस होगी ना, आपको एक दफ़ा थोड़ा-सा आपको गाइडलाइन मिल जाएगी, तो आप क्या करेंगे कि फिर आप बनाने लगेंगे खुद भी। देखो, तुम लोग बेसिकली, तुम लोगों का टारगेट क्या है? तुम्हारा टारगेट है अच्छे तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से काम करके आपने प्रोफ़ेशनल ई-कॉमर्स का एक अपनी बिज़नेस डेवलपमेंट मैनेजर बनना है। ठीक है? ई-कॉमर्स के लेवल का बिज़नेस डेवलपमेंट मैनेजर बनना है। लेट मी म्यूट दिस टैब, वरना ये शोर मचाता रहेगा। हाँ, तो आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने ई-कॉमर्स के अंदर आपका जो काम है वो काम है कि ई-कॉमर्स को लेकर के बनना। मेरी बात हो रही थी नाज़िश से। नाज़िश ने मुझसे डिस्कस किया था कि जी वो मेरे पास लोकल सप्लायर नहीं है। अच्छा, वो कर रही है एमफिल। तो बड़ी डिटेल में मेरी नाज़िश से बात हुई इस बारे में, तो उसने मुझसे डिस्कस किया था। क्योंकि तो मैं उसी को बेस बना करके तुम लोगों को जो चीज़ बताने जा रहा हूँ उसको समझ लो। देखो, तुम लोग हो बिज़नेस डेवलपमेंट मैनेजर्स, ठीक? तुम लोगों का काम है बिज़नेस को डेवलप करना। जो मैंने ग्रुप में जो मैसेज लिखा था तुम लोगों को, वो मैसेज तुम लोगों को मैंने ये लिखा था कि आप सब लोगों का काम, हमारा जो टारगेट हमने अचीव करना है ना, हमारा जो टारगेट अचीव होना है वो ये होना है कि आप लोगों ने अपने लिए भी अर्निंग करनी है, इनकम हासिल करनी है, और उसके साथ-साथ लोकल बिज़नेसेस, जो लोकल लोग हैं, उनको सपोर्ट करना है, और उनको भी आपने तो एक हम काम कर रहे हैं जिससे कि पूरी इकोनॉमी को फ़ायदा होगा। यानी ये एक नेकी का काम है और अच्छाई का काम है, और एक नंबरी से सारा काम करना है। जैसे उसामा गया, उसामा ने जाकर के जैक्सन मार्केट से पता किया, तो उसने फिर आके मुझे बताया कि सर वहाँ पे ज़्यादातर स्मगलिंग का माल आता है। मैंने उसामा को मना कर दिया। मैंने कहा उसामा, हमें ऐसे काम में हाथ ही नहीं डालना है। कितना भी सस्ता मिल रहा हो, कितना भी प्रॉफ़िट हो रहा हो, लेकिन है तो गलत ना, तो फिर हम क्यों करें, जब हम अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो इस चीज़ को लेकर के तुम लोग अब ये समझ लो कि तुम लोग बिज़नेस डेवलपमेंट मैनेजर बनने जा रहे हो। ज़रूरी नहीं है कि तुम्हारे पास सारी वो स्किल्स हों जो दूसरों के पास भी हों। आपने एचटीएमएल का एक पेज बनाना सिर्फ़ सीखना है, बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है? जब बेसिक नॉलेज हो जाएगी, तो क्या होगा कि आप अपना जो ज़रूरत की चीज़ है ना, उसको उस काम को कर सकेंगे, ठीक है? यानी वो काम आप कर सकेंगे जो आपकी ज़रूरत की चीज़ है। आपने कोई लोगों को वेबसाइटें बना के बेचनी नहीं है कि आपको इतना काम आता हो, उतना काम आता हो। तो आपका काम ये है कि आपकी अपनी वेब पेज जो बना है वो प्रेज़ेंटेबल हो। हम उसकी होस्टिंग आपको दे रहे हैं फ्री में, और वो आप अपनी एक ई-कॉमर्स की एक अपना एक सेटअप लेके चल रहे हैं।
और हर शख्स जितनी मेहनत करेगा उतने पैसे कमाएगा। आज के लेक्चर में रिस्पॉन्स ऑफ ईबे हम समझेंगे, फिर जिन लोगों ने जो चीज़ें बना ली हैं उनको आज हम एक ऑर्गेनाइज कर देंगे। 3 लोग मैं अपने पास से रिकमेंड कर रहा हूँ, जो आप लोगों को मिल कर के वो कराएंगे। फिर जो हमारे पास प्रोडक्ट्स इस वक्त मौजूद हैं, जिन प्रोडक्ट्स को आपने लगाना है, किस पे आपने, जिन प्रोडक्ट्स को आपने उस पर लगाना है, ईबे पे लगाना है, उनको आप देखेंगे और उसके बाद वो फिर आपने लगानी। एज अ पार्ट ऑफ द कोर्स हर शख्स ने एटलीस्ट 2 प्रोडक्ट लगानी है, जिसके बेनिफिट, जिसका जो उसके पैसे हैं उसको मिलेंगे, ठीक है, क्योंकि यही है ना। फिर उसके बाद क्या होगा कि जब 2-2 लगा लेंगे तो आपका कोर्स का टाइटल पूरा हो जाएगा कि भाई हमने ईबे पे प्रोफेशनल लिस्टिंग लगा के सीख ली। अमेज़न पे भी उसी तरह लगती है। हम चाहेंगे कि एक आध पीस आप अमेज़न पे भी लगा के देखें, लेकिन अमेज़न में क्योंकि बहुत ज़्यादा वैरायटी नहीं होगी ना, तो एक ही चीज़ बार-बार रिपीट होती है, तो मैं अभी उन चीज़ों को तुम्हें समझा दूँगा, ठीक है? कि किस तरह और क्या करते हैं, ये हो गया। अच्छा, अब आप आ जाएँ अगली चीज़ की तरफ, जो अगली हम बात कर रहे थे, हम उसके ऊपर चले जाते हैं। हमारी अगली बात क्या थी? हमारी अगली बात ये है कि प्रोडक्ट्स को फाइंड आउट करने वाला जो सेक्शन है, उसको हम किस तरह से करेंगे, ठीक ये। और जब तुम लोग एक मुकम्मल कर लोगे, तो आप लोगों का अगला जो टारगेट होगा वो क्या होगा? यानी आप कैसे यहाँ पे ईबे पे सेल करेंगे, तो ईबे पे सेल करने का क्या तरीक़ेकार होगा? विनबे पे सेल। तो आज हम अपना लेक्चर शुरू करते हैं, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। सबसे पहले देखते हैं कि क्या ईबे बहुत आसान चीज़ है या बहुत मुश्किल है, या आप लोगों को टाइम कितना लगेगा? हम इससे शुरू करते हैं। ओके जी। अब सबसे पहले जो तुम लोगों को जो एक हकीकत दिखाना चाहता हूँ, जो हकीकत है, वो जो चीज़ समझना चाहते हो, वो देखो सबसे पहले। देखो, मैंने लास्ट टाइम तुम लोगों को बताया था कि मैंने एक प्रोडक्ट सेल की, किसके ऊपर? उसके ऊपर सेल की, क्या नाम है उसका अपना, मैंने एक प्रोडक्ट सेल की, किसके ऊपर? मैंने ईबे पे एक प्रोडक्ट सेल की, जो कि एक आईपैड था। उस आदमी ने 1 डेढ़ महीने यूज़ किया, ये सारे केस स्टडीज़ हैं, इसको समझो। 1 डेढ़ महीने यूज़ किया, उसके बाद उसने केस ओपन कर दिया कि जी मेरा आईपैड नहीं चल रहा, तो मुझे मेरे पैसे वापस किए जाएँ। उसका इफ़ेक्ट क्या हुआ कि उसके इफ़ेक्ट से मेरे पास, मेरे पेपैल में उतने पैसे पेपैल वालों ने रोक लिए। अब वो चाहते हैं कि मैं उसको रिटर्न कर दूँ। ये केस रेज़ोल्यूशन भी आपने समझनी है। ये आपको लाइव एक एग्ज़ाम्पल्स मिल रही हैं, 2 लाइव एग्ज़ाम्पल्स मिल रही हैं। और फिर तीसरी चीज़ ये कि कितने परसेंट चांसेस होते हैं कि आपकी प्रोडक्ट बिकेगी। हर प्रोडक्ट बिक रही है और मैं तुम लोगों को हैरतअंगेज़ तौर पे भी जो चीज़ें दिखाने जा रहा हूँ। चलो, हम यहाँ से शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आ जाता हूँ अपने मैसेजेस के ऊपर, ठीक? मैसेजेस पे आया मैं, तो मैंने यहाँ पे मैसेज खोला, कहते हैं योर बायर ओपन्ड अ रिक्वेस्ट, ठीक है? ओके, अभी मुझे नहीं पता क्या है क्या नहीं है। ये आ गया आपके पास, डोरथी के ऊपर आ गया, ठीक? डोरथी कहता है आई नेवर चेक्ड इट वाज़, आई थॉट इट वाज़ अ वेरी गुड कंडीशन एज़ स्टेटेड रैप्ड अप। ये ऐसे सब कुछ लिखना शुरू किया। ये मैंने मैसेज इसको किया था। ये कहता है कि जी मैंने खोल के देखा ही नहीं था आपका आईपैड, और उसके अंदर जो है ना आपके पास होता है। मैंने इसको रिप्लाई कर दिया था पहले ही। अब इसके अंदर ये जो सब चीज़ें ना, इसमें हम आते हैं यहाँ मैसेजेस के ऊपर और देख लेते हैं। तो अब ये क्या चाहता है? अब ये चाहता है कि जी मैं इसको, इसके पैसे वापस कर दूँ और मैं इससे मँगवा लूँ। ये एक कॉमन प्रैक्टिस है यूके के अंदर, यूएस के अंदर, और अमेज़न के अंदर ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हो रही हैं, ठीक है? अच्छा, हाय, आई कैन नॉट स्टिल यूज़ द आईपैड एज़ आई कैन नॉट फैक्ट्री रीसेट बिकॉज़ आई नीड अ 4 डिजिट कोड। मैं इसके हर जवाब दे चुका हूँ। अब यहाँ पर आकर के ना ये आपके पास एक तरह से समझो, ये चीज़ें भी समझनी है। यूएस के अंदर बाकी जगहों पे क्या हो रहा है कि अमेज़न जब आपको कोई प्रोडक्ट देता है ना, तो आपसे प्रोडक्ट मँगा लेता है। प्रोडक्ट उसके पास रखी होती है, वो भेज देता है। क्लाइंट को, जो बायर है, उसको ये अथॉरिटी है, विदाउट आस्किंग अ सिंगल क्वेश्चन, वो कहता है कि जी ये मैंने वापस करनी है, मुझे नहीं चाहिए। अब उसको क्योंकि नहीं चाहिए, तो अमेज़न ये भी नहीं पूछता कि क्यों नहीं चाहिए, वो आपको एक रिटर्न पैकेज वो भेजता है। आप वो उसको रिटर्न लिखिए उसके ऊपर, और लिख के ले जा करके जो उसने जो भी जगह बताई है वहाँ डिलीवर कर दें, क्योंकि कोरियर कंपनी की जो ना डिलीवरी होती है, या वो खुद पिक करवा लेंगे और आपको आपके पैसे रिटर्न कर देंगे। बहुत दफ़ा लोग क्या करते हैं कि चीज़ मँगाते हैं, यूज़ करते हैं, और यूज़ करके
वापस कर देते हैं चीज़ें, ठीक है। चीज़ मंगाई, उसने चेक की, चेक करने के बाद उसने वो चीज़ वापस कर दी, यानी उसने वो पैसे उसे वापस कर दी, यूज़ करके वापस कर दी। अब आ गई, बायर इतने तंग आते हैं इन सब चीज़ों से और इतने सारे लोग ये हरकतें कर रहे होते हैं, खासकर टेक्निकल चीज़ों के लिए, ठीक है। एक साहब की गाड़ी का टायर फ्लैट हो गया, उनके पास पंप नहीं था। उन्होंने अमेज़न को किया कि भाई मुझे ये जो इलेक्ट्रिक वाला पंप होता है एयर फिलिंग का, वो मंगवाया और मंगवाने के बाद उन्होंने खोला, उसको खोल के निकाला, लगाया, हवा भरी, वापस पैक किया, अमेज़न को कह दिया कि आई डोंट नीड इट, आई गॉट माय वर्क डन, मुझे नहीं चाहिए वापस, और वापस कर दिया। उनके टायर में हवा भर गई, वो लेके गए, जाके उन्होंने टायर पंक्चर लगवा लिया। अब वरना उनको क्या करना पड़ता है, टायर खोलना पड़ता है। तो बहुत ही सिंपल सी एग्जांपल दे रहा हूँ तुम लोगों को। तो जो भी शख्स ये समझता है ना कि ये ईबे पे, अमेज़न पे सेल करना, ईबे पे सेल करना, ये कोई बच्चों का खेल है और इसमें सिर्फ प्रॉफिट ही प्रॉफिट है और आप अमीर तरीन लोग बन जाएंगे और आप अरबपति हो जाएंगे, ये सब कुछ झूठ पे मबनी है। हकायक हैं ये। 100 में से 10 लोग ऐसे भी आ रहे हैं, ठीक। अच्छा, अब आपके पास वापस आ गया, अब वो आपको भेजेगा अमेज़न, उसके पैसे लेगा, आप उसको चेक करोगे सब कुछ सही है, फिर आप उसे रीपैक करोगे, फिर दोबारा भेजोगे। तो ये एक कंटिन्यूअस साइकिल है, ठीक है, ये हो गया। अच्छा, ये मैंने तुम्हें एक ही दिखाया है कि इसने मुझसे अभी, अब मैं तुम्हें अपना पेपैल दिखाता हूँ, ठीक। पेपैल में चला गया मैंने पेपैल को खोला और लॉगिन हुआ मैं, ठीक। ये लॉगिन होते ही क्या होगा, अब आप ये देखें, तो ये सारी नॉलेज आप लोगों को होनी चाहिए। अब यहाँ पर नॉलेज, इसमें मेरे पास 83.67% के करीब जो है ना, ये मेरे पैसे ब्लॉक हुए हुए, क्योंकि ये चीज़ हुई नहीं है अभी तक, यानी ये मुझे नहीं पता कि ये क्यों ऐसा हुआ, लेकिन ये इन्होंने कहा ऐड मनी टू रिस्टोर योर बैलेंस। आप ऐड मनी करें कि रिस्टोर हो गया आपका बैलेंस या नहीं हुआ, ठीक है, ये हो गया। अच्छा जी, अब हम क्या करें इसमें, अब हमें समझ में नहीं आ रहा। क्यों नहीं समझ में नहीं आ रहा, इसलिए नहीं आ रहा कि उसने आपके पास क्या किया हुआ है, पैसे उसने कहा है कि जी मेरी चीज़ मुझे वापस कर दो। चीज़ 100% सही, 100% ओके, टेस्ट करके भेजी गई, सब कुछ किया गया है, लेकिन और भेजा भी कब गया है, पूरा 45 दिन होने से एक दिन पहले वो केस ओपन कर रहा है। अगर 45 डेज गुजर जाते तो नहीं होता। तो तुम लोगों को ये भी चीज़ें अब तुम्हारे पास प्रैक्टिकल लाइफ में आ गई कि नाउ आई हैव टू पे दिस मच मनी टू ईबे, टू पेपैल, कि जब तक के ये ना हो जाए कि हमारे पास वो या तो केस क्लोज कर दे कि हाँ भाई ठीक है, या फिर वो कर दे। तो ये भी तुम लोगों को समझने के लिए बहुत ज़रूरी है ये चीज़ें भी, कि भाई ये सब चीज़ें भी होती हैं। अब आप आ जाएं इसके अंदर 30 दिसंबर। अब आप, हमने उस दिन एक वो लगाई थी ईबे पे, हमने क्या चीज़ लगाई थी ईबे पे, हमने एक डेमो के लिए वो लगा दिया था, शलवार कुर्ता वगैरह, याद है, यानी वो लेडीज सूट थे जो उठा के लगा दिए थे। अब आप यहाँ पर ये हो गया कि देखो चीज़ें बिकती हैं, ये नहीं है कि नहीं बिकती, जहाँ पे ये सब कुछ हो रहा होता है। तो इसीलिए हमने जो आपसे कहा था ना कि आप लोगों के पास ये, अब अगर एक मैं, आप मेरे लिए काम कर रहे हैं या आप किसी भी शख्स के लिए ईबे के लिए लिस्टिंग कर रहे हैं, अब ये आपकी ज़िम्मेदारी होगी कि आप उस शख्स को कंटिन्यूअसली रिप्लाई करते रहें, क्योंकि अगर आपने सिर्फ बेच के 1 पाउंड ले लेना है, यानी लिस्टिंग लगाने का 1 पाउंड लेना है और उसको रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे, तो आपने काम अधूरा किया। ये भी सब फिर आपका ही काम होता है कि आपने लगा दिया, अगर उसने कोई सवाल पूछा, अब मसलन ये सवाल आया है, अब ये सवाल को तुम लोगों को नज़र आ रहा होगा जब रिकॉर्डिंग मिलेगी, लिखा है हाय, इज़ दिस रेडीमेड सूट, विच वन यू आर सेलिंग, फर्स्ट पिक्चर और सेकंड पिक्चर, रिप्लाई। अब मैं इसका रिप्लाई करूंगा, लेकिन हम आते हैं पहले देखेंगे है क्या चीज़। अब आया आपको लोगों को याद, हमने क्या किया था, ये हमने उस दिन लिस्टिंग लगाई थी, याद है, हमने एक लिस्टिंग लगाई थी चेक करने के लिए, ठीक। और ये कपड़े थे और ये चीज़ें थी। अब तुम लोग यार, अब देखो चीज़ें बिक रही हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं बिक रही, बिल्कुल बिक रही हैं। हमने सिर्फ लिस्टिंग लगाई, हमने 7 दिन के लिए लगाई, अब लोगों ने सवाल पूछना शुरू कर दिया, ये कौन सा ड्रेस है, ये नॉर्मल आपके पास जो ड्रेस आपने पाकिस्तान से सेलेक्ट किए थे ना, जो सामान सेलेक्ट किए थे या किसने किए थे मुझे याद नहीं है ये, लेकिन किसी ने सेलेक्ट किए थे, तो ये वही कपड़े हैं, मैंने लगा दिए, अब लोगों ने पूछना शुरू कर दिया और ये सब बिक जाएंगे।
यानी अगर हमने इसकी प्राइस वगैरह सही, यानी हमने इसको रिप्लाई कर दिया कि जी मैं ये फर्स्ट वाला सेल कर रहा हूँ, तो वो भी बिकेगा, और सेकंड वाला सेल कर रहा हूँ वो भी बिकेगा। तो देखो बिक रही हैं चीज़ें, ऐसा नहीं है कि नहीं बिकनी, बिकती हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो मैंने तुम्हें दूसरी चीज़ समझाई है, वो भी है कि ऐसा भी होता है कि आपकी चीज़ बिक रही है, मगर आपके साथ क्या सीन हो रहा है कि बंदा इस्तेमाल करके वापस कर रहा है या वो नहीं आ रहा। तो ये दोनों तीनों चीज़ें सब मिक्स चलती हैं। ये बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि आपकी आम दुकान होती है ना, उस दुकान के ऊपर आपने चीज़ रखी, बंदे ने खरीदी, खरीदने के बाद उसने कहा कि यार ये तो चीज़ जो है ना मेरी, यानी वो बंदा ले गया, ले ला के कहता है नहीं चल रही, या उसको आपके पास फिजिकली आप चेक कर सकते हो, उससे बातचीत कर सकते हो, लेकिन यहाँ ऑनलाइन है। तो ऑनलाइन के अंदर जो ऑनलाइन एजेंसी है ना, वो बेसिकली क्या करेगी, वो ये करेगी, मेक श्योर करेगी कि जो वो है, क्या नाम है इसका, अपना एक सेकेंड, वो मेक श्योर करेगी हर हाल में कि आपकी प्रोडक्ट, जो बायर है वो भी प्रोटेक्टेड हो, सेलर भी प्रोटेक्टेड हो। तो यहाँ फिशिंग भी बहुत ज्यादा होती है। फिशिंग में क्या होता है कि फर्ज किया कि आपने एक चीज बेची है, ठीक है, आपने बेच दी, बेचने के बाद क्या हो रहा है कि आपने चीज बेच दी, बिकने के बाद क्या हुआ कि आपके पास से वो चीज चली गई, लेकिन उसमें कोई फॉल्ट था, वो वापस आएगी, वहां तक तो सही है, मगर उसमें कोई फॉल्ट नहीं है और बंदा ये कर रहा है, तो उसको हम फिशिंग कहते हैं। बाज़ वक़्त लोग क्या कहते हैं, कि हमें रिसीव ही नहीं हुई, हमें आइटम रिसीव ही नहीं हुआ। ये भी एक सीन होते हैं, तो इनको भी आपको देखना पड़ता है। तो इसके जो प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं वो ये है कि आप जब भी सेल करें तो पोस्टिंग करते वक्त ईबे के थ्रू ही पोस्ट करें, ईबे के अलावा पोस्ट ना करें। अगर आप ईबे के अलावा पोस्ट करेंगे तो क्या होगा कि आपके पास से जो चीज़ आएगी ना, यानी ईबे के अलावा अगर आपने पोस्ट कर दी कोई चीज़, तो क्या होगा कि जब आप पोस्ट करेंगे आपके पास प्रूफ ऑफ पोस्टेज भी हो तब भी हो, लेकिन अगर ईबे के थ्रू आपने पोस्टेज खरीदी होगी तो वो कंफर्म होगी 100% कि आपने जो चीज़ भेजी है वो उस डेस्टिनेशन पे पहुंची है या नहीं पहुंची है। फिर ईबे जिम्मेदारी ले लेता है कि हाँ ये पोस्ट हुई थी, तो वहां पे वो जो एलिमेंट है कि जी आपका आइटम हमें मिला ही नहीं, वो बिल्कुल जीरो हो जाता है। अच्छा, अब आ जाए अगली चीज की तरफ। हमने यहाँ तक जो है ना ये प्रिकॉशनरी मेजर्स थे कि जो हमारे वो हैं, क्या नाम है उसका अपना, जो हमारे ये सिलसिले हैं सारे, क्या नाम है अपना, ईबे के लिस्टिंग लगाने का। तो वो लगाने के बाद आपको जो सेकंड आइटम जिस पे आपको सबसे ज़्यादा तवज्जो देनी है, वही तवज्जो देनी है कि आप मेक श्योर करें, और अगर कोई आपके पास क्यूरी आती है उसके बारे में तो उसको प्रॉपर रिस्पॉन्स करें, और कोशिश करें कि जो हम अपनी जितनी भी चीज़ें ईबे पे बेचेंगे उसकी जो पोस्टेज है वो हम ईबे के थ्रू ही खरीदें, ताकि हमारे पर इस किस्म के कोई भी बात कहे कि जी नहीं मिली, ये नहीं हुआ, वो सारे के सारे क्लियर हो जाए। ठीक, अब हम आ जाते हैं अगली चीज़ की तरफ, स्क्रीन शेयरिंग। हाँ, ये यहाँ तक तो ये सब चीज़ें हो गई। अब हमने क्या करना है, अब हमें करना ये है कि आज ये डिसाइड करना है कि कौन कौन किन क्या 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 चीज़ें लगाएगा और किस तरह से लगाएगा, वो करना है। और फिर उसमें शाहरुख, तिमशा, और एक और कौन थी, हुमायूं, नहीं उसामा, उसामा, ये 3 लोग लीड कर रहे हैं लगाने में। फिर उसके बाद नादिर जाफरी, और फिर हर शख्स को यही लोग गाइड कर देंगे। यानी बजाय इसके कि मैं फिर हर शख्स को बताऊं कि भाई ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, इस तरह से लगेगा, बजाय इसके ये 3 लोग बाकी सब लोगों की हेल्प कर देंगे। तो बाय नेक्स्ट वीकेंड आपकी नेक्स्ट क्लास से पहले आपकी सारी लिस्टिंग सबकी लगी हुई हो, फिर आप लोग खुद मॉनिटर कर रहे हो उसको कि क्या हो रहा है। तो इस तरह से करके आपके कोर्स का ये जो पार्ट है ये 100% मुकम्मल हो जाएगा। तो हम आज, क्योंकि कल मैं बिजी हो गया था, तो रिमशा से बात हुई, लेट हो गया था, तो मैं उसको पिक्चर्स तो मैंने भेज दी थी लैपटॉप्स वगैरह की जो मैं दे रहा हूँ लगाने के लिए। तो मैं अभी आप लोगों को लैपटॉप्स दे रहा हूँ लगाने के लिए, मैं अभी आपको 5-6 प्रोडक्ट्स और दे रहा हूँ लगाने के लिए, ठीक है। तो अगर 5-6 प्रोडक्ट्स में आपको और दे, यानी सबके लिए 2-2 प्रोडक्ट्स मौजूद हैं, कुछ रिपीट होंगी और कुछ रिपीट नहीं होंगी, ठीक, ये हो गया। अच्छा, अब यहाँ पर एक चीज़ और है, वो चीज़ ये है कि अगर आपको लिस्टिंग में कितना टाइम लगता है किसी भी चीज़ की, तो देखो पहली दफ़ा जब लिस्टिंग होगी ना उसमें टाइम लगेगा, उसमें इतना टाइम लगेगा आपके पास के आपने लगाना है, उसमें एचटीएमएल बनाना है, सब कुछ करना है। लेकिन सेकंड टाइम की लिस्टिंग में कोई टाइम नहीं लगता। क्यों नहीं लगता सेकंड टाइम की लिस्टिंग में, अब आप आ जाए इसके ऊपर, ठीक, ये आगे सेलिंग के ऊपर हम आए। सेलिंग पे हमने सेलिंग खोल ली, ठीक। अब हम ये सेल कर रहे थे, अब इसमें जैसे कि मेरे पास ये मौजूद है बहुत सारे ना,
तो मैंने कहा 12 वोल्ट डीसी है, 5 का ये है ना, मैं जाता हूँ यहाँ पर इसके ऊपर या कोई भी इस तरह की चीज़ लेता हूँ जिसको आप सेल करना चाहते हैं, जो मैं पहले भी सेल कर चुका हूँ, जैसे ये था, ये भी बिक गया। अब हम आ जाते हैं किसके ऊपर, तो यहाँ आता है लीव फीडबैक। तो यहाँ पे आप जाएंगे ना, तो ये आ जाए इसके ऊपर, लीव फीडबैक पे आए, कॉन्टेक्ट बायर, सी ऑर्डर डिटेल्स, ठीक। तो यहाँ पर आपके पास एक ऑप्शन आ जाता है कि आप इसको बाय अगेन यानी सेल अगेन कर लें, तो सेल सिमिलर आ जाता है। तो आपके पास क्या होगा कि आपने एक दफ़ा जब एक लिस्टिंग तैयार कर ली ना, तो उसके बाद दोबारा आपको लिस्टिंग को नहीं बनाना पड़ता। यानी एक दफ़ा की लिस्टिंग तैयार होती है, सेकंड टाइम आपको लिस्टिंग के लिए दोबारा नहीं बनाना पड़ता। मेरे पास कोई प्रोडक्ट इस तरह की आ नहीं है, मैंने रिसेंटली बेची हो, जिसकी वजह से आप जिसमें कि हमें ये आसानी हो रही हो। जैसे ये आ गया ना बाथरूम स्केल, ये बाथरूम स्केल आ गया, मैं इसको सिर्फ एक बटन दबाऊंगा, रीलिस्ट। जैसे ही मैं रीलिस्ट लिखूंगा, ये दोबारा रीलिस्ट हो जाएगा। तो अगर जैसे कि आप जीन्स हमने मंगाई, आज शाहरुख ने मुझे एक टॉवल की फैक्ट्री से जाके टॉवल्स बनते हुए भी दिखाए वीडियो कॉल के ऊपर, और टॉवल के जो फैक्ट्री का ओनर था उससे भी बात कराई, और जो इसके वाइप्स थे उसके भी सारी चीज़ बता दी। तो अब हमारे पास क्या है, खाली कि हमने उनको ऑर्डर प्लेस करना है कि भाई आप ये इतना करना, वो सैंपल्स भी देने को तैयार है, सारी कुछ है। तो जैसे हमने वो टॉवल ला के यहाँ पे लगा दी, तो एक दफ़ा वो लगेगी, तो उस वक्त जो भी हम डिज़ाइन बनाएंगे, उसमें जो भी हम HTML का पेज लगाएंगे, उसके बाद हमें कुछ भी नहीं करना, उसके सिर्फ हमें इतना करना है कि बटन दबाना है, रीलिस्ट। बटन दबाया रीलिस्ट का, और वो चीज़ रीलिस्ट हो जाएगी, उसी वक्त रीलिस्ट हो जाएगी, और वो आपको कुछ भी नहीं करना। तो देखो, तुम लोगों के लिए बहुत सारी आसानियां मौजूद हैं। आसानियां ये मौजूद हैं कि जब आपने एक प्रोडक्ट लगाई, पहली दफ़ा लगाते वक्त तो आपको टाइम लगेगा, सेकंड टाइम कोई टाइम नहीं लगेगा, उसमें सिर्फ रीलिस्ट दबाना होगा। अब आपकी क्या जिम्मेदारी होगी, क्या कोई आपको सिर्फ रीलिस्ट का बटन दबाने के 1 पाउंड देगा? नहीं देगा। यहाँ जिम्मेदारी क्या होती है, जैसे मैंने तुम्हें कम्युनिकेशन दिखाई कि वो बंदा कह रहा है कि जी ये चीज़ नहीं चल रही, मैंने भी इनकार कर दिया, मैंने कहा नहीं मैं तो नहीं करता, अब ईबे पे छोड़ता हूँ, ईबे फैसला करे कि ये पैसे हमने इसको वापस देने या नहीं देने, क्योंकि चीज़ सही थी, वो टेस्ट कर चुका था, देख चुका था, तो उसके ऊपर उसकी बात नहीं बनती थी, तो हमको फिर ये चीज़ें करनी पड़ती। अच्छा, वो क्योंकि महंगा आइटम है, तो इसलिए ऐसी बात है। मगर जो आप जीन्स वगैरह बेच रहे हैं, उसमें क्या होगा, बंदे ने मंगाई, 2 दफ़ा पहनी, 1 दफ़ा पहनी, उसको नहीं अच्छी लगी, ट्रायल के ऊपर वापस भेज दी, तो वो नई की चीज़ नहीं होती। लेकिन 1-2 दफ़ा पहन के वापस भेज दे, तो आपके लिए फिर वो ज़ाया हो जाएगी। तो आपकी कोशिश इसमें ये होगी कि आप इतना प्रॉफ़िट मार्जिन रखें कि आपके पास 10 टू 15% अगर वापस रिटर्न भी आए, तो आप लॉस में ना जाएँ। यानी हम अच्छे तरीके से बेचने के लिए इतने ज़्यादा पागल ना हो जाएँ कि हम ना सिर्फ़ ये कि अपने प्रॉफ़िट भी कम करें और आइडियल स्टेट में खड़े हों, और उसके बाद फिर जब हम बेचें और रिटर्न आए, तो पता चला उल्टा नुकसान हो गया। अब यहाँ पर जो मार्केट के अंदर बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं ना, उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं कि मार्केट में क्या चीज़ें चल रही हैं। मार्केट में बहुत सारे लोग अमेज़न और इनके जो है ना बड़े ख्वाब दिखा रहे हैं, बड़े सुनहरे गोल्डन ख्वाब दिखा रहे हैं कि आप उस पे बेचेंगे, इतना फ़ायदा होगा, ये होगा, वो होगा। तो वो सब में वो लोग जो इसकी जो डार्क साइड है या जो उसकी सेकंड फ़ेज़ है पिक्चर का, वो नहीं दिखा रहे। सेकंड फ़ेज़ ऑफ पिक्चर जो मैंने तुमको अभी दिखाया कि पैसे रुक गए, पैसे नहीं दे रहे, ईबे ने रोक लिया आपके पास पैसे, डिमांड किया भाई इतने पैसे आप ऐड करें। सेकंड, अब आपके पास जो दूसरा आइटम है उसमें क्या चीज़ है, उसमें आइटम ये है कि आपने उसे रिटर्न करना है। तो उसके अलावा ये सारी चीज़ें हो सकती हैं कि वो आपको कह दे कि नहीं मिला। तो ये इसकी डार्क साइड्स हैं, जहाँ पॉजिटिव साइड है वहाँ डार्क साइड भी है, ठीक। तो ऐसे में हमने क्या करना है और हमने अपनी सक्सेस कैसे लेनी है, ये भी समझ लेते हैं, ठीक है। अगर आप ईबे पे जाएँगे, अमेज़न पे जाएँगे, तो जो शख्स भी जो भी ये मार्केट के अंदर जो इस तरह का लग रहा है कि जी आपने बस ईबे पे बेच दिया तो आप तो पता नहीं कितने अमीर आदमी हो जाएँगे, क्या करना शुरू कर देंगे। तो भाई ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। देयर आर नेगेटिव्स, देयर आर पॉजिटिव। अब जैसे ये कपड़े थे, इसके ऊपर यहाँ पे हमने तो नहीं लगाया था ना अभी तक, लेकिन अब हम जो करेंगे, हम ये करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे। मसलन ये आइटम शहर बानो बेच रही है। तो वो क्या करेगी कि अपना यहाँ पे एडिट करते वक़्त इस पिक्चर को नीचे की तरफ लिख देगी शेरबानो, ठीक? अब
होगा ये कि जब वो लिख देगी शेरबानो, या अपना कोई कोड बना के डाल दे, नाम ना लिखे, या अपना वो कॉन्टैक्ट नंबर डाल दे, उससे पता चल जाएगा ये लिस्टिंग किसकी, क्योंकि बहुत सारे लोग लिस्टिंग कर रहे हैं ना, तो किसकी प्रोडक्ट में क्या चीज़ है। तो अब क्या होगा कि अगर से कोई क्वेश्चन आते हैं ना, तो फिर वो शेरबानो खुद उसको रिस्पॉन्स बैक करे। अच्छा, मेरे सामने जो नाम आ रहे हैं बस मैं वही बोल देता हूँ अमूमन, तो ये कोई पर्टिकुलरली ये नहीं है कि वही करेगी, लेकिन जो भी हो उसके पास ये चीज़ चली जाएगी कि भाई ये आइटम है और इसके अंदर ये प्रॉब्लम आ रही है, अब आप उसको रिस्पॉन्स करें। तो जब आप लिस्टिंग करेंगे ना, अब ये आइटम दोबारा बेचना है, क्योंकि ये तो क्वांटिटी बन रही है, ये तो एक थोड़ी आ रही है, तो 10, 20, 30, 40, 50, 100 आ रही है। अब 100 आपकी जो है ना क्लोथिंग बिक रही है, तो 100 क्लोथिंग जब बिक रही है, तो सब सिमिलर है, अलग थोड़ी है। तो आपने तो जैसे ही ये बिकी उसके बाद रिलीज दबाना है। अच्छा, सेकंड, फिर मैं पहले बता दूं, आप सब लोग यही आइटम रिपीट करेंगे। ऐसा नहीं है कि अगर ये शेरबानो ने लगा दिया है तो हुमायूं नहीं लगा सकता, या फिर अगर हुमायूं ने लगा तो अमानुल्लाह नहीं लगा सकता। तो ये ऐसी बात नहीं है, ये आप में सब लगाएंगे, हर शख्स लगाएगा। क्यों? हमारे पास 100 से ज्यादा हैं, 100 के करीब लोग हैं, तो हर शख्स लगा दे, हर शख्स लिस्टिंग बन जाएगी, तो हमारी सेलिंग प्रॉपर्टी बढ़ जाएगी। हमारे पास ये होगा कि ज्यादा लोग देख रहे होंगे और ज्यादा लोग उसको खरीद सकेंगे, ठीक है, ज्यादा लोग उसको बेच सकेंगे। तो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू वर्क। हम इस तरह से काम करने जा रहे हैं कि जो भी हमारे पास प्रोडक्ट होगी वो सब लोग लगाएंगे, ठीक है, हो गया। तो हमने आज अभी इस वक्त ईबे के जो आपके पास डाउन साइड्स हैं वो देख ली। हमने ये आपको डिस्कस कर लिया कि आपको लिस्टिंग लगाने में पहली दफ़ा जो लिस्टिंग लगानी है उसके लिए आपको काम करना पड़ेगा। हमने ये डिस्कस कर लिया कि हर शख्स दो दो लिस्टिंग लगाएगा और HTML बेस्ड लगाएगा। HTML बेस्ड लगाने की ज़रूरत यूं है कि इसको अगर आपने HTML बेस्ड नहीं लगाएंगे तो एक प्रोफेशनल लिस्टिंग की जो आपके पास कैपेबिलिटी है वो नहीं आएगी। सेकंड, कोई आइटम एक दफ़ा लगा दिया गया, आपने दोबारा सेल करना है, तो सिर्फ वन क्लिक के ऊपर रीलिस्ट एन आइटम करते हैं, तो वो आइटम दोबारा लग जाता है, उसको दोबारा लिखना नहीं पड़ता, बनाना नहीं पड़ता, सब टर्म्स एंड कंडीशंस हर चीज़ सेम होती है, वो दोबारा उसके ऊपर लग जाती है, ठीक है। तो इस तरह से क्या होगा कि हम जब इस तरह से काम करेंगे तो हमारा बिल्कुल क्लियर वो चल रहा होगा। अब आपकी जिम्मेदारी इसमें क्या होगी? फर्स्ट टाइम जब लिस्टिंग होगी तो आप लगाएंगे, सेकंड टाइम जब आप करेंगे ना तो आप रीलिस्टिंग करेंगे, मगर आपकी जिम्मेदारी इस दौरान में होगी कि अगर आपके पास कोई रिस्पॉन्स आता है, कोई बात दूसरी करता है, कुछ उसमें पूछना चाहता है, जैसे इस औरत ने पूछा जो मेरे मैसेजेस में था ना, उसमें उसने मैसेज क्या पूछा, उसने ये देखो, हम चले जाते हैं, मेरी मैसेजेस कहाँ गए, मैसेजेस यार, मैं वाई इज नॉट ओपनिंग माई मैसेजेस। अच्छा, ये आ गए यहाँ पे ना, हाँ, अब ये मैसेजेस में हम आ जाए, यहाँ पे ये आ गए मैसेजेस। तो देखो इसने क्या पूछा है, इसने ये पूछा है कि हाय, इज दिस रेडीमेड सूट, विच वन आर यू सेलिंग, फर्स्ट पिक्चर और सेकंड पिक्चर। हमने तो ये ट्रायल के लिए लगाया था ना, दिखाने के लिए खाली लगा रहे थे ना, और उसके बाद थैंक यू। अब इसका मतलब लोग इंटरेस्टिंग को फराज शाह है, उन्होंने पूछा है, तो अब आप क्या करेंगे, अब आप इसको फॉरन रिस्पॉन्स करेंगे। तो आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज अ बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर फॉर ईबे, फॉर अस और फॉर एनीबडी, उसमें ये है कि आप लिस्टिंग लगाएं। लिस्टिंग लगाने के बाद कोई भी क्वेश्चन आंसर आता है, अगर वो आपकी लिस्टिंग से आ रहा है तो आप उसको रिस्पॉन्स बैक करें, जवाब दें। यहाँ की जो पार्टी है, यूके वाली पार्टी, उसका काम कब शुरू होगा? जब वो चीज़ बिक जाएगी, तो आप उसको मैसेज करेंगे कि सर ये चीज़ बिक गई है, इसको डिस्पैच करवा दें। आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके बाद खत्म हो जाती है, फिर वो चली जाती है डिस्पैच में चली जाती है। अब अगर उसमें कोई फॉल्ट आ रहा है तो फिर भी आप उसको करस्पॉन्ड करेंगे। वो आप क्या करेंगे, अपने यूके पार्टनर के साथ या यूएस पार्टनर के साथ, जैसे यूएस में वकार हैं, उन लोगों के साथ मिलकर अंडरस्टैंड करके करेंगे, ताकि ये जितना भी वर्क है ना, ये सारा का सारा आपकी जिम्मेदारी होगा एज अ बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर। बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर का मतलब ये है कि आप बिजनेस डेवलप कर रहे हैं, एक एंड पे आप क्लाइंट से बिजनेस कर रहे हैं, एक तरफ आप सप्लायर लेकर के आ रहे हैं, दूसरी आप इन दोनों को मर्ज करा रहे हैं और रिपोर्ट कर रहे हैं अपनी मेन कंपनी को, ठीक है। तो दिस इज द ट्राइका दैट यू नीड टू मेक, ठीक है। तो जो भी ये लिस्टिंग लगाएगा उसको इन सब चीज़ों के लिए पेपर होना चाहिए। अच्छा, अब हम आते हैं अपने इसी उसके सेकंड पार्ट के ऊपर, ठीक है। जो हमारा सेकंड पार्ट है इसका, वो क्या है वो भी समझ लेते हैं। एक सेकंड यार, ये मैं इसको अच्छा, अब हम आ जाते हैं सेकंड पार्ट के ऊपर।
मैंने तुम लोगों के लिए ना आज एक अदद क्योंकि हमारा जब भी होता है तो हमारे 3 पार्ट होते हैं ना उसके कोर्स की जो आउटलाइन है उसके हिसाब से। एक तो होता है लिस्टिंग से रिलेटेड, तो आज की हमारी ये थी कि रियल टाइम लिस्टिंग के अंदर क्या इश्यूज आ सकते हैं, वो हमने फिजिकली सामने देख लिए कि एक उसने केस ओपन किया। इसको कहते हैं केस ओपन करना, कि भाई उसको कोई प्रॉब्लम आ रही है बायर को, तो उसको आपने किस तरह रिस्पॉन्ड करना है, कहाँ पे आपने ईबे पे छोड़ देना है। ईबे क्या करता है उस सिलसिले में, अगर किसी ने जैसे कोई भी शख्स सिर्फ एक जुमला लिख दे कि भाई ये चीज़ सही नहीं थी, अमेज़न और आपको वो आपके पैसे रोक लेगा। अच्छा, अमेज़न यहाँ पे क्या करता है, अमेज़न क्या करता है, उसके पास तो आपका माल पड़ा होता है, तो आप तो उससे भाग ही नहीं सकते, ठीक है? लॉस अल्टीमेटली सेलर का होता है, ठीक? क्योंकि बायर प्रोटेक्टेड है, अगर कोई चीज़ गलत होगी, कुछ होगा, वो सिर्फ ये लिख देगा ये चीज़ एज़ डिस्क्राइब्ड नहीं है, तो आपके पैसे रोक लेंगे। फिर वो सिलसिला चलेगा, एंड में आकर के पता चलेगा, वो तस्वीरें भेजे कि ये इसमें ये जैसे कोई जीन्स भेजी हो कहीं से फटी हुई है, उसकी सिलाई सही नहीं है, क्योंकि अब देखो मैं तो नहीं देख रहा ना, और जो जिससे तुमने मंगवाई है, तो ये तुम्हारा काम होगा कि जिससे तुम ले रहे हो, उसके लेने के बाद क्वालिटी चेक कर लो भेजने से पहले। वो खुद अपना क्वालिटी डिपार्टमेंट उनका चेक करे, आप भी चेक करें, फिर पैक करके आप भेजें, ठीक है? ताकि यहाँ पे आने के बाद फिर एंड में प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि यहाँ आने के बाद जो प्रॉब्लम होगी ना, वो प्रॉब्लम क्या होगी कि अब यहाँ से हम उसको वापस नहीं भेज सकते, कि यहाँ से वापस भेज दें पाकिस्तान, कि वो जाकर के जो जेब की थोड़ी सी सिलाई रह गई है उसको वो सिलाई करके वापस भेज दें, फिर वो ज़ाया हो जाएगा चीज़। तो ये सारी की सारी जिम्मेदारियां हम लोगों ने क्या करनी, हमने सब जिम्मेदारियां देखनी। अच्छा, अब हम आ जाते हैं कि विंडे का क्या स्टेटस है, और विंडे के स्टेटस के अलावा फिर जो होती है जिसको हम नॉर्मली ये कह रहे होते हैं कि जिसे हम कहते हैं ना कि अपना फ्रॉड प्रिवेंशन। तो मैंने एक वीडियो क्लिप निकाल के रखी है, 1 से 2 मिनट की है, मैं तुम लोगों को वो फ्रॉड प्रिवेंशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखो अभी वो जो शख्स है जो कह रहा है आईपैड का, उसने पूरे 45 डेज़ यूज़ किया, अब वो कह रहा है कि जी वापस ले लो, दिल भर गया, नहीं यूज़ करना चाह रहा है, आईपैड में क्या ऐसी चीज़ें, वो आपको कह रहा है। अब पहले उसने कहा कि जी इसके अंदर जो है वो मुझे 4 डिजिट कोड चाहिए, वो मैंने वीडियो लिंक भेज दिया कि ये ले लो, डिफ़ॉल्ट में इसी तरह से होता है, सब चीज़ें आईट्यून्स होती हैं। अब उसने कहा कि अच्छा ठीक है जी, उसका कैमरा नहीं चल रहा, तो मैंने तस्वीरें भेज दी कि भाई ये तो तस्वीरें मैंने अभी डिलीट की है सारी, कैमरा भी चल रहा है, और कैमरा चल रहा था, सब कुछ सही था। अब उसने कहा कि नहीं जी बस वो नॉट एज़ डिस्क्राइब्ड, अब ईबे पे बात चली गई। इसी तरह से तुमको मैंने बताया कि किस तरह से और फिशिंग होती है। इसे फिशिंग कहते हैं नॉर्मली, कि आपने आइटम मिल गया आपका, और आपने आइटम मिलने के बाद ये कह दिया कि जी ये खराब है, या आपने ये कह दिया जी हमें मिला ही नहीं आइटम। तो ये भी बहुत ज़्यादा होता है, तो उसका भी प्रिवेंशन बता दिया। अब बाकी जो मार्केट के अंदर ये आपको ये चीज़ें समझनी, और अब आप लोग करने जा रहे हो क्या था, ऑनलाइन काम। ऑनलाइन काम में सबसे ज़्यादा आप वल्नरेबल हो जाते हो फ्रॉड के, ठीक है? फ्रॉड आपके साथ कोई हो रहा है, तो आपने उस फ्रॉड को कैसे कंट्रोल करना है, आपने क्या ऐसा करना है कि आपके पास वो आप फ्रॉड आपसे कोई ना कर सके, ठीक है? अब ये चीज़ देख लेते हैं। हम आते हैं इस चीज़ की तरफ। मैं एक छोटी-सी वीडियो रन करता हूँ, और यानी उसके अंदर आप लोग ये देखेंगे कि एक्चुअली जो फ्रॉड होते हैं, वो होते किस तरह से हैं। यानी फ्रॉड करने के तरीक़ेकार क्या होते हैं। मैं 1 सेकंड खोलता हूँ। तो हमने बचना है इसी चीज़ से कि हमारे साथ कोई भी शख्स वो करे तो हमें फ्रॉड प्रिवेंशंस के बारे में पता हो, और हम उससे बच सकें। मैं 1 सेकंड में वीडियो खोल लूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। और फिर उसके बाद हम लास्ट में विनबे पे आ जाएँगे कि विनबे का क्या स्टेटस है, और वो किस तरह से वो चीज़ें चल रही हैं। 1 सेकंड। नहीं यहाँ नहीं है। माइक, जस्ट 1 सेकंड हाँ। माय वीडियोज़। चलो मैं तुम लोगों को लिंक भेज दूँगा उसका, मैं उसके कंटेंट बता देता हूँ खाली, क्योंकि मैंने इसमें सेव करके अपने पास रख ली थी कि जो फ्रॉड प्रिवेंशन है ना, वो एक क्लिप था उसका, मूवी का क्लिप था एक।
जिसके अंदर जस्ट 1 सेकेंड, हाँ, जिसके अंदर बेसिकली एक मूवी में उसने, एक इंडियन मूवी में ये दिखाया था कि जी जो वो लोग हैं वो फ्रॉड किस तरह से करते हैं, और वो यानी फ्रॉड होते हुए दिखाया था। तो उसका पूरा जो क्लिप है वो तुम लोग जब देखोगे तो तुम लोगों को समझ में आ जाएगा कि ये हाउ दे वर्क। नहीं, ये नहीं है। अच्छा, ठीक। एनीवे, आई हैव सेव्ड इट समवेयर, आई विल शेयर इट इन द ग्रुप। मैं फिर ग्रुप में उसको शेयर कर लूंगा, ठीक है। तो बेसिकली उसमें क्या होता है कि आपको हमेशा ये दिखाने की कोशिश की जाती है कि जो भी चीज़ है उसकी अफादियत इतनी ज़्यादा है कि बस वो, तो उन्होंने उसमें ये दिखाया कि एक आदमी जो है ना, जो फ्रॉड कंपनी थी उसने क्या किया कि एक पानी की बोतल ली, उन्होंने कहा कि जी ये जस्ट लाइक अगर हमारे यहाँ कोई कहे ना आबे जमजम में सारा कपड़ा, तो उन्होंने इंडिया का दिखाया था। उन्होंने कहा जी ये फलानी जगह से ये पानी आया और इस पानी की जब टेस्ट किया गया तो इसका इतने परसेंट फ़ायदा है कि लोगों को इसको पिलाओ तो ये एकदम से सही जाते हैं। फिर उन्होंने एक आदमी को बुलाया, वो आया, कहने लगा पहले मेरा हाथ नहीं उठता था, जब से मैं सुबह का एक कतरा पीता हूँ और ये जो है वो एक कतरा पीने से मेरा हाथ जो है ना पूरा उठने लगा और मुझे इतनी ताकत आ गई है, मुझ में इतना सब कुछ हो गया। ये एक उसने क्या किया कि ये पूरी एक सेमिनार किया और सेमिनार में लोगों को दिखाया। फिर एक बंदा आया, उसने आके हाथ उठा के दिखाए। फिर उसकी कुछ वीडियोज़ दिखाई गई कि पहले वो उसको हॉस्पिटल में है, वो सब कुछ हो रहा है और नहीं कर पा रहा। ये आपके पास बेसिकली क्या होता है, इसे हम कहते हैं फ़िशिंग। जो फ़िशिंग करते हैं ना, वो आपको इस तरह की चीज़ें दिखाएँगे। हालाँकि वो सिर्फ़ एक सिंपल सा पानी था और उसने ₹2000 में वो पानी की बोतल बेचना शुरू कर दी। इंटरनेट पे इस किस्म की चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं। इंटरनेट पे इस किस्म की चीज़ें करने के तरीक़ेकार क्या हैं और लोग किस तरह से कर रहे हैं, उससे किस तरह से पैसे कमा रहे हैं, आपने उस चीज़ से बचना है। इसमें मेरे पास अभी रिसेंटली क्या हुआ कि एक साहब ने कॉन्टैक्ट किया, क्योंकि हम बहुत सारे ग्रुप्स चल रहे हैं पाकिस्तान के अंदर। He contacted me and he said to me that I have got a very strong link in Google in USA. Okay, that's great. तो कहने लगा कि जो भी आपने अपनी मार्केटिंग पे बिन की खर्च करना है, वो आप जो है, अगर आपने $10,000 खर्च करने हैं ना, तो मैं आपको $10,000 में $50,000 के इक्विवेलेंट आपको मैं मार्केटिंग करवा दूँगा। मैंने कहा अच्छा। तो अभी पिछले दिनों पाकिस्तान के अंदर एक खातून आई हुई थी, जो आई थी गूगल से, जिसको प्राइम मिनिस्टर ने बहुत ज़्यादा, कि मैं नाम भूल गया उनका, वो किया हुआ था। तो मैंने कहा कि इसी तरह का कोई बंदा है? कहते हैं नहीं, नहीं, बिल्कुल ऊपर गूगल के अंदर अमेरिका में बंदा बैठा हुआ है। वो बस आप समझें कि आपकी कंपनी कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगी। मैंने कहा अच्छा। मैं सुनता रहा चुप करके। अब देखो, चीज़ें तो हम समझते हैं, आपके पास भी इस किस्म की चीज़ें आएँगी, तो आप हमेशा लॉजिकल थिंकिंग करें और अपने दोस्तों के साथ डिस्कस कर लिया करें, ताकि वो आपको प्रॉपर गाइड कर दें, वो मशवरा दे दें कि भई इस तरह नहीं, इस तरह से। अब हुआ क्या, वहाँ पर आकर के उन्होंने मुझसे कहा, तो मैं सुन लिया चुप करके। मैंने कहा अच्छा कहाँ पर है अमेरिका में? तो बता दिया मुझे कि भई अमेरिका में गूगल का जो है उसमें हेड ऑफ़िस में होता है। तो आप, मैंने कहा अच्छा मुझे कैसे कन्फर्म होगा कि मैंने $10,000 जो दिए, इसके बदले में मुझे $50,000 की मिली? कह रहे पेपर क्लिक। मैंने कहा अच्छा भाई, पेपर क्लिक का मतलब क्या हो गया? पेपर क्लिक का मतलब ये है कि आप क्या करेंगे कि आप एक क्लिक के ऊपर ना, यानी 1 क्लिक के ऊपर जब आप क्लिक करेंगे, तो उसपे पैसे बनते हैं जितने, तो हम आपको डैशबोर्ड देंगे। डैशबोर्ड पे नज़र आ रहा होगा, सारा कुछ होगा, गूगल का डैशबोर्ड होगा, सब कुछ होगा। मैं चुप करके सुनता रहा। ठीक, ये सब फ्रॉड था। क्यों फ्रॉड था? क्योंकि इससे चंद दिन पहले मेरे पास एक साहब ने मुझसे कॉन्टैक्ट किया। उन्होंने मुझसे कॉन्टैक्ट करके बताया कि उनके पास कंपनी है, अगर आप यूट्यूब की वीडियोज़ बनाते हैं, क्योंकि हमने ये सारी वीडियोज़ डालना शुरू की हैं। तो जो लोग थोड़ा समझते थे, तो उन्होंने चेक किया था कि भई यानी हमारा यूट्यूब चैनल वगैरह भी देखा होगा, तो हम इसमें मोनेटाइज़ेशन नहीं करते। हमने, और हमारी इतनी सब्सक्राइबर्स भी नहीं है कि हम मोनेटाइज़ेशन के बारे में सोचें, हम सोचते ही नहीं इस बारे में। तो उन्होंने जब देखा तो उन्होंने मुझसे कहा कि भई हमने आपकी कहीं पे प्रेज़ेंस नहीं देखी मार्केटिंग वगैरह में। तो हकीकत हमने नहीं की थी। तो उन्होंने भी देखी और इसी तलाश में रहते हैं, कहने लगे कि मेरे पास, मैं आपको 1 महीने में 1000 प्लस सब्सक्राइबर दिलवा दूँगा और आपके इतने घंटे की वीडियोज़ देखी जा चुकी होंगी। इस तरह से आपका चैनल बिल्कुल ऊपर आ जाएगा और आप मोनेटाइज़ेशन शुरू कर देंगे और आप वहाँ से पैसे कमाएँगे। मैंने कहा पैसे कितने लोगे भाई इस काम के? कहते 1 लाख रुपए बस। मैंने कहा अच्छा। अब आप इन सब चीज़ों की हकीकत समझ लें। आप में से बहुत सारे लोग इस चीज़ को समझते होंगे, लेकिन मैं आपको बता दूँ, होता ये है कि हम जैसे पाकिस्तान जैसा मुल्क है ना, इस तरह का अफ्रीका के भी बहुत सारे मुल्क हैं, जहाँ पे बहुत ही गुर्बत है
और वो सब चीज़ें चल रही हैं। वहाँ पे ये अनाउंस करते हैं कि जी सिर्फ़ ऐड देखें और पैसे कमाएँ, ठीक? ये एक बहुत ही कॉमन सी चीज़ है। कुछ लोग जो बहुत सारे सेल कर रहे होते हैं, अब उसमें क्या होता है वो लोग लिंक में आ जाते हैं, उनको वो 10 लिंक भेजते हैं। एक-एक आदमी ने 50-50 यूट्यूब के अकाउंट बनाए हुए होते हैं। वो ऑनलाइन जाते हैं और उन पिक्चर्स को सब्सक्राइब कर लेते हैं, उन पेजेज़ को। आपको ये लगता है जनाब कि जी आपने तो इतना वो कर लिया, आपकी तो इतने व्यूअर्स हो गए, इतने नहीं, लेकिन दर हकीकत आपका कोई व्यूअर नहीं हुआ। वो गूगल वाला भी मुझे बेवकूफ़ बना रहा था। इस तरह से बना रहा था कि ना तो गूगल में इस तरह का कोई सिलसिला था कि वो वहाँ पे कोई बैठ कर के ये कर दे कि 50,000 की जो है ना आपको एडवर्टाइज़मेंट दे दे ₹10,000 में और पे पर क्लिक कितने आ जाए। वो एक सिंपल ₹1,000 $1,000 का या $500 का अकाउंट क्रिएट करता। अकाउंट क्रिएट करने से डैशबोर्ड आ जाता है। डैशबोर्ड में फिर जितने क्लिक्स आ रहे होते हैं तो शो हो ही रहे होते हैं। उसके बाद वो अपने इसी तरह के लोगों को जिनको कि कहा जाता है कि अब आप सिर्फ़ वॉच करें या क्लिक करें, उनको कहता और उनको कहने के बाद क्या होता है कि वो सारे के सारे क्लिक करना शुरू कर देते और आपको डैशबोर्ड पे नज़र आता है कि आप 50,000 लोगों तक पहुँच गए। देखो कितनी गलत बात है। इतनी गलत बात है ये कि आपको पता ही नहीं है और जो कंपनी है, उसको कोई प्रॉफ़िट नहीं हुआ क्योंकि जितने लोगों ने क्लिक किया उनमें से कोई भी उनका बायर नहीं था। ये धोखाधड़ी है, ये क्लियर धोखाधड़ी है। आपने इन सब चीज़ों को समझ लेना है और ना इन चक्करों में कभी पड़ना है और ना आपसे कभी कोई कहे तो आप इसको समझें। इसको ये लोग यहाँ पे प्रॉक्सी मार्केटिंग भी कहते हैं, जो टेक्निकल टर्म है। बट इट्स अ कंप्लीट हॉक्स, इट्स अ कंप्लीट फ्रॉड। इसको आपने हर हाल में अवॉइड करना है, ठीक है? अवॉइड इस तरह से करना है कि आपसे कभी कोई ये कहे ना कि इस किस्म का काम करो तो आप मत कीजिएगा। मैं क्यों कह रहा हूँ मत कीजिएगा क्योंकि आपको तो ये लगेगा कि आप पैसे कमाने जा रहे हैं, मगर वो पैसे आप नहीं कमा रहे बल्कि एक फ्रॉड का पार्ट है, क्योंकि ना तो आपने वो चीज़ खरीदनी है, ना अपनी शौक से देख रहे हैं, आप तो सिर्फ़ इसलिए देख रहे हैं कि आपको उसको देख के सब्सक्राइब करने के कुछ बहुत ही मामूली से पैसे मिले। अब समझो जिसको मैं $50,000 का जो मुझसे कह रहा है, वो मुझे खड़े-खड़े जो चूना लगा रहा था वो $10,000 का लगा रहा था या 9,500 का लगा रहा था, ठीक? और मुझे $50,000 की तरफ लेके जा रहा था। तो ये जो इस तरह के लोग हैं ना, तो वो अब एक्सपोज़ होते चले जा रहे हैं और एक्सपोज़ भी होते चले जा रहे हैं और डेल ने क्या कि इन्होंने क्या किया है, बड़े चालाक हैं ये लोग भी ना, क्या नाम है अपना ये यूट्यूब और ये अपना ये लोग, इन्होंने अब एल्गोरिथम्स बना दिए। एक ही आईपी से अगर एक दिन में एक से ज़्यादा जगहों को बहुत ज़्यादा अगर हिट किया जाता है, तो वो उसको स्टॉप कर देते हैं। वो फिर उसको काउंटिंग में लेके ही नहीं आते, ठीक है? तो आपको लगेगा कि हो रहा है, सब कुछ होगा, मगर आपकी रेटिंग वेब पेजेज़ में